स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 17 दिसंबर की सूजस पढ़ेंगे और आज की सूजस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो गहलोत सरकार को 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 4 वर्षों के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कौन कौन सी योजना निकाली है, उन सभी योजनाओं को एक साथ पढ़ेंगे। और यह क्लास ऐसा मान कर चलो कि 1 या 2% तो हर परीक्षा के अंदर इस क्लास से पूछे जाएंगे। तो मैं सबसे पहले डेट के वाइज आपको समझाता हूँ। तो सब योजना की डेट है और मैं जो बोल रहा हूँ वो अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? ये आपको इतनी बार पढ़ाई गई है तो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक रफ पेज ले लीजिए और 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन उस रफ पेज के अंदर कीजिए और अंत में मिलाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से शुरू हुई या 1 मई 2022 से या 1 जून 2021 से या 2 मई 2021 से। तो ये तो मैं आपको नहीं बताऊं तो भी आपको पता होगा, 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत की गई थी, जिसमें 10 लाख का निःशुल्क बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। तो पहले इसके अंदर कितना लाख था? 5 लाख था। 5 लाख और बढ़ा दिया नए बजट 2022-23 के अंदर। और जो 5 लाख अलग थे उसकी एक अलग योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना स्टार्ट की थी, जो कब की थी? 1 मई 2022 को। दोनों योजना इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ योजना की डेट है और आपको काफ़ी बार पढ़ाई गई है सबकी सब योजना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इंदिरा रसोई योजना कब शुरुआत की गई? हर बार परीक्षा के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आप बता सकते हैं इंदिरा रसोई योजना। तो इंदिरा रसोई योजना ऑप्शन नंबर ए है 20 अगस्त 2022, 20 जुलाई 2022, 2 जून 2021, 2 अक्टूबर 2020। तो ये 2022 कर दिए, 2020 करना था। तो कब हुई इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत? 20 अगस्त 2020 को। तो ये आप सही कर लेना, इसे 2022 गलती से लिख दिया गया है। तो इसमें लाभार्थी को कितने रुपए देने होते हैं प्रति थाली अनुदान? 8 रुपये। और राजस्थान सरकार के द्वारा कितने पे किए जाते हैं? 17 रुपये। और कुल पूछे तो 25 रुपये है। और इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात है कि प्रतिवर्ष इस योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का बजट पारित होता है? 1000 करोड़ रुपए का बजट इस योजना के तहत पारित होता है। और थाली के अंदर क्या होता है? 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती। तो एक बार पूरी देख लीजिए। इंदिरा रसोई योजना शुरुआत कब की गई? 20 अगस्त 2020 को। लाभार्थी प्रति थाली अनुदान कितना रुपए? 8 रुपये। और सरकार के द्वारा कितने रुपए दिए जाते हैं? 17 रुपये। और कुल थाली अनुदान कितना पड़ता है? 25 रुपये। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष कितने करोड़ रुपए का बजट पारित किया जाता है? 1000 करोड़ रुपए का। तो 1000 करोड़ रुपए का बजट काफ़ी महंगा है। और प्रति थाली के अंदर क्या दिया जाता है? 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती। तो इंदिरा रसोई योजना आपको एकदम कंप्लीट समझ में आनी चाहिए। आपको बार बार पढ़ाई भी गई है और इसकी डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मत भूलिएगा। ये योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घर घर औषधि योजना कब शुरुआत की गई? ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के अंदर भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1 अगस्त 2021 को, 1 मई 2022 को या 1 मई 2021 या 2 अक्टूबर 2022 को। तो कौन से दिन घर घर औषधि योजना शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर सबसे बात करते हैं हम 1 अगस्त 2021 को। तो इसके अंदर जो सम्मिलित 4 पौधे हैं उनके नाम लिखिए आप। तो एक का है तुलसी, दूसरा है गिलोय, एक है कालमेघ, एक है अश्वगंधा।
इन पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाता है घर घर औषधि योजना के तहत। ये ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो इन चारों पौधे के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा। बार बार पढ़ लेना, तुलसी, गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा। 1 अगस्त 2021 को घर घर औषधि योजना शुरुआत की गई। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबके सब योजना है, तो आज सरकार की 4 वर्ष पूरे हो गए, तो राजस्थान सूजस के अंदर इन योजनाओं की चर्चा की। तो मैंने सोचा पर्सन पूछा जाएगा तो इन्हीं योजना से पूछा जाएगा, और योजना से पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट योजना है सबकी सब। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। इस तरह की नई नई वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना कब शुरुआत की गई? इंपॉर्टेंट योजना है, लगा लेना, इसका प्रश्न बनने वाला है परीक्षा के अंदर। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 17 जुलाई 2021 को, 17 मई 2022 को, या फिर 1 जून 2022 को, या 2 अक्टूबर 2021 को। तो आंसर की बात करते तो 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की गई थी। अब इस योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें कहा जाता है सामान्य श्रेणी का है कोई, सामान्य श्रेणी का ग्रामीण जो भी कृषि कनेक्शन उपभोक्ता हैं उन्हें बिलिंग माह में, कब से? ये जुलाई से योजना शुरुआत की गई थी, तो मई 2021 से विद्युत बिल पर कितने रुपए की छूट मिलेगी? 1000 रुपये की प्रति महीना, और अधिकतम 1 साल में कितने रुपए? 12,000 रुपये की छूट मिलेगी इस योजना के तहत। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना कब शुरुआत की गई? 17 जुलाई 2021 को, और बोला गया है कि सामान्य श्रेणी ग्रामीणों के कृषि कनेक्शन उपभोक्ताओं को बिलिंग माह में मई 2021 से प्रति माह तो 1000 रुपये की अनुदान राशि मिलेगी, और प्रति वर्ष 12,000 रुपये की छूट दी जाएगी। तो महीने में 1000 और साल के अंदर 12,000, मतलब पर महीने का 1000 रुपये की छूट दी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट लगा रखी है आपने, पर्सन पूछा जाएगा जैसे का जैसा। इसका आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था, इम्पोर्टेंट लगा लेना इसका भी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब शुरुआत की गई? 9 सितंबर 2022, 2 अक्टूबर 2022, 9 सितंबर 2021, 2 अक्टूबर 2021। तो एक तो 2021 है और एक 2022 है, और तो सेम ही डेट है 9/2/9/2। तो कब शुरुआत की गई? 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरुआत की गई। तो ये कौन सी योजना के तहत शुरुआत की गई है? मनरेगा जो गांव में चल रही है, उसी के तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें शहर में रह रहे युवा बेरोजगारों को कितने दिन का? 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट योजना है, फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसे याद ज़रूर रखें। एक प्रश्न इस योजना से आपको देखने को मिलेगा, और 2022 की योजना है, और अभी शुरुआत की गई है 9 सितंबर 2022 को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन कब हुआ? 7 अक्टूबर 2022 को, 2 अक्टूबर 2022 को, या 7 नवंबर 2022, या 7 सितंबर 2022। तो इसका आंसर अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। तो इन्वेस्ट समिट का आयोजन कहाँ पे? जयपुर के अंदर हुआ था, और कब हुआ था? 7 से 8 अक्टूबर, 2 दिवसीय था। तो आंसर होगा 7 अक्टूबर 2022 को, और आयोजन कहाँ पे? जयपुर में। तो इस इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान राजस्थान की 6 विभूतियों को तो क्या दिया गया था? राजस्थान रत्न अवार्ड है, वो आपको पढ़ाया गया है, वीडियो जाके देख लीजिए। और इसी दिन रिप्स है 2022 जारी की गई, जिसे राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम बोलते हैं। रिप्स की फुल फॉर्म परीक्षा में पूछी गई है फर्स्ट ग्रेड की,
कि रिप्स की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम। तो 2022 कब लॉन्च की गई थी, इसी इन्वेस्ट समिट के दौरान लॉन्च की गई थी। इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसका क्वेश्चन बनने का परीक्षा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, IM शक्ति उड़ान योजना कब शुरुआत की गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, इसका भी प्रश्न पूछा गया है। तो सबकी सब योजना है जो इम्पोर्टेंट है और राजस्थान सरकार ने विगत 4 वर्षों के अंदर इन योजना को शुरुआत किया गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना है। तो इसके प्रश्न बनने जायज़ है परीक्षा के अंदर। तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके लिए इतना क्लियर कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो के अंदर आपको और अधिक ज़्यादा जानकारी वीडियो के माध्यम से ही उपलब्ध करवाई जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, IM शक्ति उड़ान योजना कब शुरुआत की गई, नवंबर 2021, अक्टूबर 2022, सितंबर 2021 या अक्टूबर 2021। ये सब की सब योजना का वीडियो डाला हुआ है, तो आप डेली सूजस की क्लास ले रहे हैं तो वो बच्चे एकदम सही करेंगे सबके सब क्वेश्चन। तो मैंने नहीं बताया था कि सितंबर 2021 के अंदर उड़ान योजना की घोषणा की गई थी और शुरुआत कब किया गया, नवंबर 2021 के अंदर। तो घोषणा तो सितंबर के अंदर की गई थी और एक महीने बाद छोड़ के अगले महीने के अंदर नवंबर 2021 के अंदर IM शक्ति उड़ान योजना शुरुआत की गई। और इसी के साथ मैं आपसे पूछ लूँ, ये कौन से विभाग के तहत योजना संचालित होती है, तो आप बता पाओगे, महिला अधिकारिता विभाग। तो इस योजना का विशेषता की बात करें तो इस योजना की मुख्य विशेषता क्या है कि राज्य की जो भी सभी महिला है या बालिका है उनको क्या दिया जाएगा, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाया जाएगा उड़ान योजना के माध्यम से। तो इम्पोर्टेंट योजना है, परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है कि निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन कौन सी योजना के तहत उपलब्ध करवाया जाता है, इस तरह से पूछा जा सकता है। उड़ान योजना, उड़ान योजना कब स्टार्ट की गई, नवंबर 2021 के अंदर। घोषणा कब हुई, सितंबर 2021 के अंदर। मैं सिर्फ डेट बता रहा हूँ, डेट के साथ आपको इस योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है वो इस साइड लिखा रहा हूँ, आप अपने नोटबुक के अंदर ज़रूर लिखिए। ज़्यादा बड़ी योजना आपसे पूछी नहीं जाएगी, डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाएंगे, तो एक पेज के अंदर इन सभी योजनाओं को आप लिख सकते हैं। तो जितने ज़्यादा शॉर्ट नोट हो गया आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना इम्पोर्टेंट योजना है एकदम, अभी स्टार्ट हुई है, नई नई योजना है और आपको 2-3 बार पढ़ा भी दी गई है। तो इसके साथ आपको 2 योजना भी याद रहेगी। तो 29 नवंबर 2022 को कब स्टार्ट की गई थी, 29 नवंबर 2022, 29 दिसंबर 2022, 21 नवंबर 2022 या 25 नवंबर 2022। तो आप सबको पता है 29 नवंबर 2022 को एक साथ 2 योजना स्टार्ट की गई थी, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और एक थी निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। और दोनों योजना ही महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इस योजना के माध्यम से, और दोनों योजना पहले तो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक थी, ये तो एकदम सही बात है। और अब बात करते हैं इस योजना की, तो इसमें मंगलवार व शुक्रवार को सप्ताह के अंदर कितने दिन हो गए, 2 दिन बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाता है पाउडर निर्मित। और ये दूध की आपूर्ति किसके माध्यम से, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से। और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना पूछूं तो आपसे बता सकते हैं आप 1977 के अंदर। और वही यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंदर छात्रों को निःशुल्क 2 सेट दिए जाते हैं, साथ में 200 रुपये सिलाई के लिए भी दिए जाते हैं इस योजना के माध्यम से। तो एकदम छोटी छोटी योजना है। तो कुल खर्च पूछे तो दोनों योजना में 975 करोड़ रुपए का था, जिसमें 576 करोड़ इसका या 575 और 400 करोड़ उसका बाल गोपाल योजना का। तो ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना तो अभी वन रक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर पूछी गई थी कि ये कौन सी कक्षा के लिए उपयुक्त है, तो कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए योजना पात्र माने जाएंगे। दोनों योजना के अंदर कक्षा 1 से 8 है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब की गई, 29 नवंबर 2022 को। और इसी के साथ 2 योजना थी, बाल गोपाल और निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। दोनों कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को है। बाल गोपाल में 2 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है, मंगलवार और शुक्रवार को,
जो कक्षा 1 से 5 तक 150 ml और 6 से 8 तक 200 ml दूध। और दूध की आपूर्ति राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से, और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1977 के अंदर। और निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के अंदर 2 सेट यूनिफॉर्म की उपलब्ध करवाए जाते हैं, साथ में 200 रुपये सिलाई के लिए। तो छोटी छोटी योजना थी दोनों, और इम्पोर्टेंट योजना है। आने वाले भर्ती परीक्षा के अंदर इनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं हमारे 9 नंबर क्वेश्चन पर। राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 4 दिवसीय राज्य सरकार प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? यही तो चर्चा में है कि राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, इन्हें राज्य सरकार ने राज्य सरकार प्रदर्शनी लगाई है। तो इसका आयोजन कब से? 17 दिसंबर से इसका आयोजन होगा, जो कब तक चलेगी? 20 दिसंबर तक चलेगी, 4 दिवसीय है। तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा? जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अंदर में, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर, अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर, या जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर। तो इसका राइट आंसर है जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अंदर राज्य सरकार प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। तो इन्हीं के अंदर राजस्थान के द्वारा जो संचालित योजना है उनके बारे में जिक्र किया जाएगा, उन्हें और आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, अंतिम क्वेश्चन आज का। ये आपको पढ़ाया भी गया। राजस्थान लोक कला उत्सव का आयोजन कितने स्तर पर होगा? तो लोक कला उत्सव का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी जगह जगह की जो विभिन्न विशिष्ट लोक कला है उनको संरक्षण तथा उत्थान करना है। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग राज्य जिलों के अंदर अलग अलग लोक कलाएँ प्रसिद्ध है, उन सभी लोक कलाओं के अंदर लोक कला उत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये कौन से स्तर से कौन स्तर तक है? पंचायत स्तर से लेके राज्य स्तर तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो पंचायत स्तर से लेके राज्य स्तर। और राज्य सरकार ने लोक कला उत्सव के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं? 27 करोड़ रुपए। और कितने स्तरों पर है? 22 स्तरों पे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो दोस्तों ये 10 के 10 क्वेश्चन थे जो हर भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट थे, और इन्हीं 10 क्वेश्चनों में से जो कोई योजना पूछी जाएगी तो इनसे बाहर योजना नहीं पूछी जाएगी। ये विगत 4 वर्षों के राजस्थान सरकार की चलाई गई योजना थी और इम्पोर्टेंट योजना है। और इन्हीं के अंदर वीडियो, ग्राम सेवक और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, वन रक्षक, इन सभी भर्ती परीक्षा के अंदर इन्हीं योजनाओं से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आने वाले आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो 21 तारीख को एग्ज़ाम है उसके अंदर आप देख लेना, और सेट जो ग्रेजुएशन लेवल की है उन दोनों के अंदर इन्हीं योजनाओं से अंदर आपको प्रश्न दिखेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।